इंडियन एयरफोर्स ने कल रात को अधिसूचना जारी की थी जिसमें बताया गया था कि कुल चार जो विमान हैं वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर, आपको मैं तस्वीरों के जरिए बताऊंगा भी किस तरीके से पीछे जो वो खड़े हुए हैं, उनमें से 3 विमान आ चुके हैं। रात को 1:30 बजे के करीब पहला विमान आया, उसके बाद 3 बजे दूसरा विमान आना था जो 5:30 बजे के करीब 5:25 पर आया, जिसमें और उसके बाद जो तीसरा विमान है वो अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर लैंड किया। तो 3 जो C-17 ग्लोब मास्टर विमान है वो आ चुके हैं, जिसमें कुल 800 जो है छात्र आने थे, जिसमें से 628 यानी 628 जो स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे वो अलग अलग बॉर्डर्स पे पहुंचे, जो पास में स्लोवाकिया है, रोमानिया है, वहां पर पहुंचे और वहां से वो पैदल पहुंचने के बाद किस तरीके से अलग अलग जो सिविल एविएशन की एयरलाइंस है उसके माध्यम से आ रहे थे। और अब क्योंकि एयरलाइंस भी जो है वो जुड़ चुकी थी, इंडियन एयरफोर्स वो भी वहां पर जुड़ी, जिसके जरिए 4 प्लेन्स आने थे, 3 प्लेन आ चुके हैं और जो चौथा प्लेन है वो 8 बजे के करीब आने के लिए बताया जा रहा है और उसमें भी करीब जो बचे हुए कुछ 150 से ज़्यादा छात्र हैं वो आने वाले हैं। तो एक बड़ी राहत उन अभिभावकों के लिए जो काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे कि किस तरीके से हमारे जो बच्चे विदेश में यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है वहाँ से बाहर आ सकें और अपने वतन लौट सकें। तो एक बड़ी राहत उन अभिभावकों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो इंतजार कर रहे थे कि हमारे बच्चे जो हैं पूरी तरीके से यहाँ पर आ जाएँ। और इसी तरीके से आप देखें, मैं पीछे तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश करूंगा आपको कि किस तरीके से जो बच्चे हैं जो यूक्रेन से अलग अलग बॉर्डर्स तक पहुंचे और वहां से वायुसेना के जो प्लेन के माध्यम से वो यहाँ आए और अभी वो उनका यहाँ पर जो खुद राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट वो स्वागत कर रहे हैं और गुलाब देकर, उनके गिफ्ट्स देकर और उन्हें कुछ खाने पीने का जो सामान है वो देकर उनको स्वागत किया जा रहा है। फिर यहाँ पर जो एयरबेस का एक कैंप बनाया गया है, मैं आपको अंदर की और भी तस्वीरें बताऊँगा कि किस तरीके से एक कैंप बनाया गया है यहाँ पर और उसमें इमिग्रेशन की कुछ प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कुछ प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ से इन्हें जहाँ भी अलग अलग राज्यों से ये छात्र आए हैं वहाँ इन्हें भेजा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो लोग दिल्ली के हैं उनका प्रोसेस जल्दी कर उन्हें यहीं पर दिल्ली में भेजा जा रहा है। तो एक सुखद एहसास लोगों से जब हमने बात करने की कोशिश की इन बच्चों से, तो ये कह रहे थे कि हम काफ़ी डरे हुए थे। बहुत सारे बच्चों ने उन्हें बताया कि किस तरीके से जब वो राजधानी कीव में थे यूक्रेन की, तब वहाँ पर किस तरीके से 600 मीटर 700 मीटर की दूरी पर ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जा रहे थे और ऐसे में एक डर का माहौल था। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे पड़ोसी देशों ने भी उनकी मदद करी और कई वीडियोस भी हमने देखे कि किस तरीके से जो इंडियन फ्लैग्स हैं उसके जरिए कहीं ना कहीं हमें बहुत रिस्पेक्ट मिली और आगे जाने के लिए कहीं सी बॉर्डर पे हमें रोका नहीं गया। कुछ यूक्रेनियन नागरिकों ने भी मदद की, तो कुछ जो है दूसरे जो रोमानिया और स्लोवाकिया के नागरिक थे उन्होंने भी मदद की। तो एक बड़ी राहत उन लोगों के लिए और इंडियन एम्बेसी के साथ में किस तरीके से अब इंडियन एयरफोर्स भी जुड़ गया है इस मिशन में। तो ऑपरेशन गंगा के तहत 3 विमान आ चुके हैं, चौथा विमान अब से कुछ ही देर में 8 बजे का समय बताया जा रहा है वो यहाँ पर लैंड करेगा और 150 से 180 के करीब जो बच्चे हैं वो भी अब इसमें जो बचे हुए हैं वो भी आएंगे। और ऐसा ही जो मिशन है, किस तरीके से केंद्र सरकार ने कहा है कि लगातार जो है जब तक सभी बच्चों को, सभी भारतीय छात्रों को वापस वतन नहीं लाया जा सकता तब तक जो है इस मिशन में जो है लगे रहेंगे और सभी सिविल एविएशन के साथ इंडियन एयरफोर्स भी इस मिशन में लगी रहेगी। जी वैभव, आपकी माध्यम से वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जी24 घंटा में। वैभव, उनके साथ आपकी बात हुई क्योंकि एकदम सामने से जो युद्ध देखने की जो एक्सपीरियंस ये बच्चे लोग, ये स्टूडेंट्स किया है और वहाँ की एक्सपीरियंस क्या है, खाना नहीं मिल रहा था उन लोगों का और जो डर उनके अंदर है वो क्या बोल रहे हैं अभी सब लोग सुस्त है? देखिए, अभी हमने जब कुछ जो 2 पहले फ्लाइट आई तो हमने कई बच्चों से बात करने की कोशिश की, जिसमें से एक अक्षिता करके एक लड़की थी जो दिल्ली की ही निवासी थी। उन्होंने मैं बताया कि किस तरीके से हमें जब वो राजधानी कीव में थी तो वहाँ पर उन्हें खाने की समस्या हुई थी, लेकिन हालांकि जब हम 10 से 12 किलोमीटर चलकर बॉर्डर्स तक पहुँचे, रोमानिया तक पहुँचे, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने हमें इंटरनेट दिया, खाना दिया ताकि हम घर वालों से बात कर सकें, खाना खा सकें और शेल्टर्स भी दिए, कपड़े भी दिए, क्योंकि स्नोफॉल भी वहाँ पर हो रहा था तो ठंड से भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे वहाँ पर जो है बेहोश हो गए थे, ऐसा बच्चों ने बताया। लेकिन अलग अलग लोकेशंस हैं तो अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग जो बच्चे हैं वो जा रहे थे, क्योंकि मेडिकल का एक हब माना जाता है यूक्रेन और MBBS की पढ़ाई के लिए, चाहे वो फर्स्ट ईयर के बच्चे हों, सेकंड ईयर के हों या थर्ड ईयर के हों, अलग अलग ईयर्स के बच्चे वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे और अलग अलग बच्चों की अलग अलग सिचुएशंस थी। लेकिन एक राहत की बात की, उनमें से ज़्यादातर बच्चों को वहाँ पर मदद मिली है और चूँकि एक
भारत ने किस तरीके से ऑपरेशन गंगा चलाया था और उसी को लेकर जो है वहाँ पर भी जो नागरिक हैं यूक्रेन के उन्होंने भी कहीं मदद की, लेकिन कुछ बच्चे नाराज़ भी दिखे हमें कि हमें सुविधा नहीं मिली और हम फंसे हुए थे। लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने यही कहा कि हम खुश हैं कि भारत की जो इंडियन एम्बेसी है उसने हमारी मदद की, भारत सरकार ने हमारी मदद की, और अब इस मिशन में चूँकि इंडियन एयरफोर्स भी जुड़ चुका है तो हमें उम्मीद है कि जो बचे हुए छात्र हैं उन्हें भी जल्दी से जल्दी जो इवैक्यूएट कर लिया जाएगा और भारत लाया जा सकेगा। जी বৈভব, আবি তক আপকো শুক্রিয়া। আমরা সেই ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি এই মুহূর্তে যে বিমান এসে পৌঁছেছে ভারতীয় পড়ুয়াদের নিয়ে, এবং সেই ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবং পড়ুয়ারা তারা অভিভাবকদের কাছে ফিরতে পেরে, তাদের নিজেদের দেশে ফিরতে পেরে স্বভাবতই তারা খুশি। যে উৎকণ্ঠা, যে ভয়, যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে তারা কাটিয়েছে, এই মুহূর্তে তারা যথেষ্ট খুশি। এখন নিউজ দেখুন আপনার সময় মতো, আপনার হাতের মুঠোয়, রাজ্য, দেশ, দুনিয়া। ডাউনলোড করুন জি 24 ঘন্টা অ্যাপ। এক ক্লিকেই পান সব আপডেট।